गृहस्थ का व्यवहार कैसा होना चाहिए, परिवार के बड़े बूढ़ों के साथ और लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। बड़ों को सुख और आराम देना, उनकी सेवा करना, बड़प्पन देना, उनका आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी बात में शासन में रहना, ये छोटों का कर्तव्य है। परंतु ये खुद बड़ों का कर्तव्य नहीं है। अर्थात हम बड़े हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय है, ऐसा मानना बड़ों का काम नहीं है। कारण कि ऐसा भाव रहने से दूसरों के हृदय में उनके प्रति आदर भाव कम होता है और आगे चलकर उनका निरादर होने लगता है। बड़ों का भाव तो सबका पालन पोषण करने का हो, कष्ट सहने का, छोटों को सुख सुविधा देने का ही होना चाहिए। छोटों और बड़ों का इस प्रकार का भाव होने से पूरा परिवार और समाज सुखी होता है। माता पिता और पुत्र पुत्री का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। माता पिता का ये भाव होना चाहिए कि पुत्र पुत्रों ने हमारे लिए हमारे घर में जन्म लिया है, हमें इनके लोक परलोक का सुधार करना है। हमें केवल अपना सुख आराम नहीं देखना, प्रत्युत इनका सुधार कैसे हो, इस भाव से पुत्र पुत्री पर शासन करना है। उनको अच्छी शिक्षा देना, समय पर कुछ ताड़ना भी करनी पड़े तो उनके हित के लिए। बेटे बेटी का यही भाव होना चाहिए कि जिस शरीर से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते, महान आनंद का अनुभव कर सकते, वो शरीर हमने हमारे माँ बाप से ग्रहण किया है। अतः हमारे द्वारा इनको कभी दुख न हो, कष्ट न हो, ऐसा भाव रहे। तीर्थ व्रत आदि जो कुछ शुभ कर्म करें उसका फल माता पिता को मिले, ऐसे भाव से आपस में प्रेम बढ़ेगा। वर्तमान में परिवार सुखी होगा और भविष्य में सबका कल्याण होगा। पति और पत्नी का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। पति पत्नी का ये भाव रहना चाहिए, उसमें पति को ये सोचना चाहिए कि ये अपने पिता माता भाई सबको छोड़कर मेरे पास आई है, इसने कितना बड़ा त्याग किया। ये किसी तरह को इसको कष्ट न हो, शरीर निर्वाह के लिए इसको रोटी कपड़े और रहने का अच्छा स्थान मिले, इसकी कमी न हो। मेरी अपेक्षा इसको दुगुना सुख मिले, ज़्यादा सुख मिले, ऐसा भाव पति का होना चाहिए। और उसके पातिव्रत धर्म का भी ख्याल रखना चाहिए, जिससे वो उच्छृंखल न बने और उसका कल्याण हो जाए। पत्नी का भी ये भाव रहना चाहिए कि मैं अपने गोत्र और सब कुटुंबियों का त्याग करके इनके पास आई हूँ, तो समुद्र लांघ कर अब किनारे आकर मैं डूब न जाऊँ। अर्थात इतना त्याग करके आई तो अब मेरे कारण इनको कष्ट न हो, दुख न हो, इनका अपमान न हो, निंदा न हो, तिरस्कार न हो। मेरे व्यवहार और मेरे आचरण के कारण अगर मेरे पतिदेव की निंदा होगी तो ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। मैं कितना ही कष्ट पालूं पर मेरे पति को थोड़ा भी कष्ट न हो। इस तरह वो अपने सुख आराम का त्याग करके पति के सुख आराम का ख्याल करे, उनका लोक परलोक कैसे सुधरे इसका ख्याल रखे। सास और बहू का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। सास का भाव होना चाहिए कि अपनी माँ को छोड़कर हमारे घर आई है और मेरे ही बेटे का अंग है, अतः मेरा कोई व्यवहार ऐसा न हो जिसके कारण इसको अपने माँ की याद आए। और बहू का ये भाव होना चाहिए कि मेरा जो सुहाग है उसकी एक खास जननी है, मेरे पतिदेव की माँ है, अगर ये न होती तो मेरे पति न होते। मेरा जो सर्वस्व है वो इसी वृक्ष का फल है, अतः इनका आदर करना, इनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कष्ट मैं भोगूं और सुख इनको मिले। ये मेरे साथ चाहे जैसा कड़वा व्यवहार भले करें तो करें, लेकिन मेरा व्यवहार इनके लिए मीठा हो, प्रिय हो। वो मेरे हित के लिए करती है। यह प्रत्यक्ष देखने में आता है कि मेरे बीमार होने पर मेरी सास मेरी सेवा करती है, उतनी सेवा दूसरी कोई नहीं करती। वास्तव में मेरे साथ हितैषी पूर्वक जैसा सास का व्यवहार रहता है वैसा व्यवहार और किसी का दिखता नहीं और संभव भी नहीं। इन्होंने मुझे बहुरानी कहा है और अपना उत्तराधिकार मुझे दिया है, ऐसा अधिकार दूसरा कौन दे सकता है। इनका बदला मैं कई जन्मों में भी नहीं चुका सकती, अतः मेरे द्वारा इनको थोड़ा भी कष्ट नहीं हो। इस तरह अपने भाई बहनों से भी जेठ जेठानी को, देवर देवरानी का आदर ज़्यादा करना है।
जेठ जेठानी माता पिता की तरह और देवर देवरानी पुत्र पुत्री की तरह है। तो यही भाव रखना चाहिए कि इनको भी सुख कैसे मिले। मैं केवल सेवा करने के लिए इनके घर में आई हूँ, तो मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्रिया केवल इनके हित के लिए हो, सुख और आराम के लिए ही हो। मेरे साथ इनका व्यवहार कैसा है, इस तरफ मुझे ख्याल कम रखना है, क्योंकि इनके कड़वे व्यवहार में भी मेरा हित है। और गृहस्थ को अतिथि के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। अतिथि का मतलब है कि जिसके आने की कोई तिथि न हो, उसको अतिथि कहते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और फिर आता है अतिथि देवो भव। ये तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा है। यानी माता पिता आचार्य और अतिथि को ईश्वर रूप समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में जाने वालों के लिए ये खास नियम है। अतः गृहस्थ को चाहिए कि अतिथि का यथा योग्य आदर और सत्कार करे। अतिथि सेवा में आसन दे, भोजन कराए, पानी पिलाए आदि बहुत सी बातें हैं, पर मुख्य बात भोजन देना है और मीठे वचन देना है। जब रसोई बन जाए तो पहले विधि सहित बलि वैश्वदेव करना। बलि वैश्वदेव करने का मतलब विश्व मात्र का भोजन अर्पित करना, और फिर भगवान को भोग लगाए। फिर कोई अतिथि भिक्षुक आए तो उसको भोजन कराए। तो भिक्षुक भी 6 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मचारी, यतिश्चैव, विद्यार्थी, गुरु से पोषकः, अध्वगः, क्षीणवृत्तिश्च, षडेते भिक्षुका स्मृता। एक ब्रह्मचारी, दूसरा साधु सन्यासी, तीसरा विद्याध्ययन करने वाले अतिथि, चौथा गुरु की सेवा करने वाला सेवक, ये भी अतिथि के रूप में आ सकते, और पांचवा मार्ग में चलने वाला, और छठा क्षीण वृत्ति वाला, यानी जिसके घर में आग लगी हो, चोर डाकू सब ले गए हों, बाढ़ आ गई हो, सब कुछ बह गया हो, अथवा कोई जीविका न रही हो, ये 6 भिक्षुक कहलाते हैं। अतः इन 6 को अन्न देना ये गृहस्थ का कर्तव्य है। अतिथि घर पर आकर खाली हाथ लौट जाए तो घर के मालिक का पुण्य नष्ट होता है और अपने पाप दे जाता है। अतः अतिथि को अन्न जरूर देना चाहिए। गृहस्थ को भीतर से तो अतिथि को परमात्मा का रूप मानना चाहिए, आदर करना चाहिए, अन्न जल देना चाहिए, पर बाहर से सावधान रहना चाहिए, यानी उसको घर का भेद नहीं देना चाहिए। भीतर से आदर करते हुए भी उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल अतिथि के वेश में न जाने कैसे कैसे लोग भी घर में घुसकर चले आते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो गृहस्थ को पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? पड़ोसी को अपने ही परिवार का सदस्य मानना चाहिए। ये अपना है, ये पराया है, ऐसा भाव तो तुच्छ हृदय वालों का होता है। उदार हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपना कुटुंब है। भगवान के नाते सब हमारे भाई बंधु हैं। तो खास घर के आदमियों की तरह ही पड़ोसी से बर्ताव करे। घर में कभी मिठाइयाँ फल आ जाए तो सामने अपने तथा पड़ोसी के बालकों को भी थोड़ा ज़्यादा और बढ़िया मिठाई दे दे। उसके बाद बहन बेटी के बालकों को अधिक मात्रा में मिठाई दे दे। फिर कुटुंब के तथा ताऊ आदि के बालक हों तो उनको भी दे, और अंत में बची हुई मिठाई अपने बालकों को दे। इसमें कोई शंका नहीं करे कि हमारे बालकों को कम और साधारण चीज़ मिली तो हम घाटे में रहे। इसमें घाटा नहीं है, फायदा है। पड़ोसी या बहन बेटी के बालकों के साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे तो वो भी हमारे बच्चों के साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे, जिससे माप तोल बराबर आएगा। खास बात है कि ऐसा बर्ताव करने से आपस का प्रेम बढ़ जाता है, और प्रेम की जो कीमत है वो किसी चीज़ की नहीं है, किसी वस्तु की नहीं है, पदार्थ की नहीं है। तो इस संसार में प्रेम ही राज करता है। पड़ोसी की गाय भैंस घर पे आ जाए तो पड़ोसी से झगड़ा न करे और उन पशुओं को पीटे भी नहीं, वरना प्रेम पूर्वक पड़ोसी से कह दे कि भैया तुम्हारी गाय भैंस हमारे घर पे आ गई, वो फिर आ न जाए इसका ख्याल रखना। हम ऐसा सौम्य बर्ताव करेंगे तो हमारी गाय भैंस पड़ोसी के यहाँ जाने पर भी वो ऐसा ही बर्ताव करेगा, और पड़ोसी की से क्रूर बर्ताव करेंगे
और पड़ोसी क्रूर बर्ताव करे तो हमें भी उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हमारी गाय भैंस आदि से पड़ोसी का कोई नुकसान न हो। अपने घर में कोई उत्सव है, शादी ब्याह आदि, तो उसमें बढ़िया बढ़िया मिठाई आदि बने तो उसको भी पड़ोसी के बालकों को देना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी होने से हमारे कुटुंबी हैं, इससे भी अधिक प्रेम और आदर बढ़ेगा। अपनी बहन बेटी के विवाह में देते हैं, ऐसे ही पड़ोसी की बहन बेटी के विवाह में भी देना चाहिए, जिससे दामाद के साथ जैसा व्यवहार करते ऐसे ही पड़ोसी के साथ भी पड़ोसी के दामाद के साथ भी वैसा बर्ताव करना चाहिए। घर में कुत्ता पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए? घर में कुत्ता शास्त्र कहते हैं कि नहीं पालना चाहिए। कुत्तों का पालन करने वाला नरक में जाता है। घर गृहस्थ को घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। महाभारत कहता है अनुपर्व में भिन्न भाण्डम च खटवाम च कुक्कुटम शूनकम तथा अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्च वृक्षो गृहे रुहः भिन्न भाण्डे कलिप्राहु खट्वाया तु धनक्षयः कुक्कुटे शूनके चैव हविर्नाश्चन्ति देवता वृक्षमूले ध्रुवे सत्वं तस्मात् वृक्षम न रोपयेत्। घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा, कुत्ता और अश्वस्थ आदि वृक्ष ये नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा नहीं है। फूटे बर्तन में कलयुग का वास है। टूटी खाट रहने से धन क्षीण होता है। मुर्गा और कुत्ता रहने पर देवता उस घर में हविष्य ग्रहण नहीं करते, और मकान के अंदर कोई बड़ा वृक्ष होने पर उसकी जड़ के भीतर सांप बिच्छू आदि जंतुओं का रहना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए घर के भीतर ज़्यादा बड़े पेड़ न लगाए, वो घर से थोड़े दूर होने चाहिए। तो कुत्ता अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है। वो चौकीदार उसको संभाले, बाहर घुमाए, और चोर आदि का भय हो तो भौं भौं करने के लिए रखो, वो बात अलग है, लेकिन उसको घर में घुमाना खेलना ये अच्छा नहीं है। गृहस्थ को जीवन निर्वाह के लिए धन कैसे कमाना चाहिए कि शरीर से परिश्रम करके दूसरे के हक का न जाए, ऐसी सावधानी रखकर धन कमाना चाहिए। जितना धन पैदा हो जाए उसमें से 10वां, 15वां या 20वां हिस्सा दान पुण्य और सत्कर्म के लिए निकालना चाहिए। और धन कमाने में कुछ न कुछ दोष आ जाते, उन दोषों के प्रायश्चित के लिए कभी भंडारा है, कभी यज्ञ है, कभी गौ सेवा है, कभी साधु संत अतिथि ब्राह्मण की सेवा है, तो कभी ऐसे दैवी कार्यों में धन खर्चना चाहिए। तन से सेवा, मन से भगवान का भजन और धन से सत्कर्म करने वाला सदा सुखी रहता है, उसका ये लोक और परलोक मंगलमय हो जाता है। तो तन से सेवा कीजिए, तन से सेवा तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, मन से भले विचार, धन से इस संसार में, धन से इस संसार में करिए पर उपकार, करिए पर उपकार। हरि हरि ओ अपने घर में घंटा होना चाहिए। अमेरिका के निवासी घंटे को बजाकर जहरीले सांप द्वारा काटे हुए मनुष्यों को ठीक करने की प्रतिक्रिया को पता नहीं कब से आज तक करते चले आ रहे हैं। मॉस्को सैनिटोरियम में घंटे की ध्वनि से तपेदिक रोग ठीक करने का सफल प्रयोग चल रहा है। सन 1916 से बंकिंघम में एक मुकदमा चला था। एक तपेदिक रोगी ने गिरजाघर में बजने वाले घंटे के संबंध में यह दावा अदालत में किया कि इसकी आवाज़ के कारण मैं बराबर स्वास्थ्यहीन होता जा रहा हूँ, तबीयत मेरी लथड़ती जा रही है। इस पर अदालत ने 3 प्रमुख वैज्ञानिकों को घंटे ध्वनि की जांच के लिए नियुक्त किया, और ये परीक्षण 7 महीने तक किया गया, और अंत में वैज्ञानिक बोर्ड ने ये घोषित किया
कि घंटे की ध्वनि से तपेदिक रोग दूर होता है और इससे अन्य शारीरिक कष्ट कटते हैं और मानसिक उत्कर्ष होता है। तो ये वैदिक चिकित्सा पद्धतियों को हमें अपनाना चाहिए। प्रसव से पीड़ित स्त्री को प्रसव न होता हो तो जल्दी बजा हुआ घंटा या घंटड़ी उसको धोकर पानी पिलाने से 1 घंटे में कष्ट रहित और सुखद प्रसव हो जाता है। ये हमने भी इस प्रयोग को आजमाया है। तो आरोग्य निधि ये भी ले जाना और प्राकृतिक चिकित्सा और वैदिक जो सूत्र हैं उनको अपने जीवन में लाने से कम खर्चे में आपका शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और बुद्धि तनाव रहित हो जाएगी।